उनका ज्ञान हमेशा शाश्वत रहता है, एक जैसा रहता है। अब फिर आगे की परिपाटी बताते हैं कि मन के बिना असंगी तो रहा, अब जैसे तैसे मन को पा लिया, संगी हो गया। तो कहते हैं कि संगी हुआ लेकिन सिंहादिक सेनी है क्रूर, नेवल पशु हति खाए भूर। अभी यहां से क्रम बता रहे हैं कि मन तो मिला लेकिन योग्य पर्याय नहीं मिली। संगी हो गया लेकिन सिंह बना, संगी हुआ लेकिन राघव मच्छ बना। अब इनके पास जन्म से क्रूरता रहती है, इनके पास कभी सत समागम मिल जाए तो सिंह भी सम्यक दृष्टि बन सकता है, उस समागम ना मिले तो नरक चला जाए। ये योग रहता है। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। नाहर से भय वीर जिन, गज पारस भगवान। ये प्रश्न करते हैं कि उपदेश सुन पशु सुलझ गए, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। तुम पुरुष हो, पुरुषार्थी हो, हे उपाधि का ज्ञान रखने वाले हो, फिर प्रश्न किया जा रहा है कि सुलझे क्यों ना पुमान। तुम पुरुष होकर के नहीं सुलझ पाए। गज नाहर, नाहर से भय वीर जिन, सिंह की पर्याय में संयोग मिल गया, उपदेश मिल गया, भूखा सिंह शिकार कर रहा था, अपनी भोग सामग्री खोज रहा था, और सिंह एक ऐसा प्राणी है कि सिंह के लिए कभी सुख से भोजन सुलभ नहीं होता। सिंह के सामने कोई जलेबी की थाल लगा के नहीं रखता। एक अपवाद भले ही हो जाए कि अमरचंद दीवान जैसे व्यक्ति सिंह को जलेबी खिला सकते हैं,
मैं शाकाहारी हूं। और राजा की आज्ञा है कि सिंह को भोजन कराओ। अमरचंद दीवान कहते हैं, हे सिंहराज, यदि तुम मांस के लोलपी हो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और यदि तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो, उधर पूर्ति करना चाहते हो, तो ये जलेबी का थाल, तुम्हारी जो रुचि हो वो कर लो। हृदय की निकली हुई आवाज क्रूर प्राणियों के भी हृदय में प्रवेश कर जाती है। एक अहिंसक महापुरुष के मुख से निकले हुए वचन थे, यदि उदर पूर्ति करना है तो तुम जलेबी से भी कर सकते हो, और यदि तुम्हें अपने परिणामों का परिचय देना है, तुम्हें किसी जीव का वध करके तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित मानो। जो दूसरों को दुखी करके सुखी होना चाहता है, वो व्यक्ति तो पतित है, वो भगवान नहीं हो सकता। और बड़े साहस के साथ उसने दीवान जी की करुण पुकार को सुन लिया। मुझे तो उधर पूर्ति करना है। आज तक कोई माई के लाल ने मेरे सामने जलेबियों के थाल ला करके नहीं रखे। करूं क्या? मेरी शक्ल देख के भागने वाली दुनिया होती है। मेरी प्रकृति ऐसी है। यदि मेरा पेट भर जाए तो कौन चाहता किसी जीवों को सताना। बड़े प्रेम से जलेबियों को स्वीकार कर लिया। ये है सैनी है, क्रूर है, लेकिन उसी क्रूर व्यक्ति के सामने जब वो शिकार करता है, हिरण को पकड़ लेता, उस पकड़े हुए हिरण का एक ग्रास मुख में है, शेष भाग पंजों में है। आकाश मार्ग से दो महामुनि महाराज रिद्धिधारी चारण रिद्धिधारी भगवान उस बियाबान जंगल में उपदेश देते हैं कि हे सिंहराज, हे वनराज, तुम भगवान बनने वाली आत्माएं आज इतना घोर उपसर्ग कर रही हो जीवों पर। आज से 10वें भाव के बाद तुम इस भरत क्षेत्र के, आर्य खंड के, कुंडलपुर नगरी के, वैशाली नगर के तीर्थकर होने वाले हो। और आज तुम इतना घोर पाप कर रहे हो। छोड़ो ये लोलुपता, आत्मिक गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करो।
नाहर से भय वीर जिन। उन मुनि महाराज का उपदेश सुना, मुंह का ग्रास मुंह में था, हाथ का शिखार हाथ में था। उस जीव ने मुनि महाराज की देशना को श्रवण करके अपने आप को धिक्कारा। अरे दुरात्मा, क्या कभी गर्मी से संतप्त रहने वाले जीव के लिए अग्नि में प्रवेश करने पर कभी शीतलता मिली है? रे पापात्मा, इतनी वस्तुएं जंगल में रहते हुए किसी जीव को खाकर के पेट भरना क्या उचित है? प्रकृति ने हर जीव के उदर पूर्ति का ख्याल रखा। उसी वस्तु में से तुम गेहूं निकाल लो, पशु को भूसा तो खिला दो। एक ही कार्य से दो काम हो रहा है, दो जीवों का पालन हो रहा है। ये प्रकृति ने दिया। उस प्रकृति को ठुकरा करके लोग अन्न को छोड़ते हैं। उस जिन जीवों ने अन्न पैदा करके दिया, उन्हीं जीवों का संहार करते हैं। ये क्या है? ये लोलुपता व्यक्ति की सोच है। प्रकृति ने अमृत तुल्य दूध दिया है, तुम दूध पियो। लेकिन आज के व्यक्ति को दूध नहीं, दारू चाहिए। दूध सस्ता, दारू महंगी। दूध से शरीर पुष्ट, दारू से परिवार नष्ट। दूध है अमृत, दारू जहर। दूध से गोवर्धन और दारू से द्वारका दहन। ये इतिहास उठा करके देख लो। आज के व्यक्ति को दूध नहीं, दारू चाहिए। फैशन होता जा रहा। अन्याय उपार्जित धन जहां होगा, वहां पर व्यक्ति को दूध नहीं, दारू अच्छी लगेगी। दूध सस्ता, दारू महंगी। 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपया और 1 लीटर दारू की कीमत कितनी है? कोई को पता नहीं है। 1000 रुपया तो होगी मुझे लगता है। देख लो, बहुत अच्छा। यही तो सुनना चाहता था। क्योंकि भले ही आप वहां नहीं जाते, लेकिन विज्ञापन तो पढ़ते ही रहते हैं ना। ये तो होता रहता। नॉलेज रखना बुरा नहीं है। दारू का नाम लेने से नशा नहीं चढ़ता, दारू का सेवन करने से नशा। मैं कहता हूं, आज आपके घर से खान पान बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है।
पैसा बढ़ रहा है, लेकिन शांति तुम्हारे अंदर से भाग रही है। नहीं हो रहा है ऐसा। कहां है शांति? हर व्यक्ति को ऐसे तैसे कैसे वैसे जैसे जैसे पैसे पैसे, क्या होगा? आज तुम्हें कितना भी उपदेश देवे, कुछ भी गले नहीं उतर रहा। क्या करें? अपने विज्ञापन के लिए आप लाखों रुपया के फ्लैक्स चौराहों पर टांग दोगे, लेकिन एक ध्वजारोहण करने के लिए 1000 रुपया की बोली लगाने के लिए घंटा भर गला फट जाएगा संचालक का, कोई सामने नहीं आएगा। क्या करे? कहां हो गई तुम्हारी बुद्धि? ये मानव पर्याय जहां रोज पर्व के रूप में मानी जाती है, ये मनुष्य पर्याय पर्व है। उन पर्व को भूल करके यदि तुम्हारे सामने कोई पर्व आ जाए, तो पर्वों के दिनों में भी लोग घर में पड़े रहते हैं। क्या है? कौन कहे किससे कहे, कुएं में भांग पड़े। ये अंदर की वेदना है। जागो, भजन तो सुनते रहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहा जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। बड़ी राग से सुनते रहते हो, लेकिन हो क्या रहा है? हम आज किसी ना किसी भावों से कलुषित हैं, और वो कलुषता हम यहां पवित्र क्षेत्रों में निकालने की कोशिश करते हैं। जिनका मन पवित्र होता है, उनका जीवन धन्य होता है। आप कोशिश करो अपने मन को पवित्र करने की, अन्यथा तो मन ऐसा है कि जैसे वो चटकना ताला होता है, बिना चाबी के खुलता है और बिना चाबी के लगता है। यही दशा है उस चटकना ताले की तरह के, बिना कारण के हमारा मन संक्लेश करता है। क्या करें? बाहरी वस्तुओं के लिए तो हम बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार कुशलता से काम करता है, लेकिन पर्व के दिनों में हम बिल्कुल ठंडे होकर के आते हैं। ये क्या है? थोड़ा विचार करो। उपदेश सुन, नाहर से भय वीर जिन। उस शेर ने जब उपदेश सुना मुनि महाराजों का, विचार करो, 2 वक्ता होवे और 1 श्रोता होवे, बियाबान जंगल होवे, 2 रिद्धिधारी महामुनि महाराज उठाने आए हैं। चल भव्यात्मा, मैं भले ही अभी मोक्ष नहीं जा रहा, लेकिन तेरे लिए तो मैं सिद्धालय भेजने की कोशिश कर रहा हूं। 2 मुनि महाराज सामने खड़े। हे सिंहराज, तुम क्या कर रहे हो?
जब मुनि महाराज की दृष्टि सामने पड़ी, तब एक बार भी उसने अपना मुंह नहीं हिलाया कि मुंह का ग्रास भीतर कर दे के बाहर कर दे, हाथ का ग्रास छोड़ दे कि खा ले। बस जैसे किसी देवता ने उसके लिए कीलित कर दिया हो, बिल्कुल कीले धुएं की तरह खड़ा रहा, उपदेश सुनता रहा। सिंह ने कोई कुल्ला नहीं किया था जिनवाणी सुनने के लिए। इतने कुल्ला कर करके आ रहा है, मुंह धो धो के तो आ रहे हैं, लेकिन मन कोई नहीं धो रहा, मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या करें? उस सिंह को देखो जिसने ना कुल्ला किया, न खून के छपे हाथ कभी धोने गया, और सम्यक दृष्टि बन गया। महाराज का उपदेश सुन करके आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जैसा पापी आज तक निर्लज्ज एक काम करता रहा। आचार्य महाराज कहते हैं, इस सिंह की आंखों से आंसू नहीं निकले थे, इस सिंह का अनादिकालीन मिथ्यात्व गल गल करके आंखों से निकल रहा था, और वो सम्यक दृष्टि बन गया। और सम्यक दृष्टि बनते ही उसने आज के बाद फिर जीवन में कभी शिकार नहीं किया। सूखे पत्ते मिले तो खा ले, नहीं तो बैठा। किसी जीव को आज के बाद नहीं। क्यों? क्रोध नहीं, करुणा करो, मान नहीं सम्मान, दगा सगा होता नहीं, कर तो सामृत पान। अब क्रोध नहीं करना, क्या करना है? क्रोध नहीं, करुणा करो। एक चीज का निषेध है तो एक चीज का विधान किया जा रहा है। क्या विधान है? करुणा करना है, क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं, करुणा करो। याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी मत कहो याद हुआ, अभी ये घर पर जाकर के सीखना, याद करना, और सिंह को सामने बैठालना। वो सिंह कह रहा क्रोध नहीं, करुणा करो। जब सिंह ने एक उपदेश को धारण कर लिया, सम्यक दृष्टि बन गया, तो सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। एक नाहर उपदेश सुनकर के सुलझ गया, पुमान पुरुष क्यों नहीं सुलझे? क्रोध नहीं, करुणा करो। क्या करना है? याद करना कि आचरण करना? याद करना, आचरण करना। करोगे कितने दिन? जब तक सभा में है तब तक, क्योंकि कोर्ट में भी सजा मिलती है ना, जब तक कोर्ट बंद नहीं होगा तब तक के लिए जेल। इतनी होती है ना, कभी कभी सुनी कभी आप लोगों ने? हमने तो पढ़ी है। जुआ खेलने वालों को उनके लिए रहता है इतना। अच्छा, बहुत अच्छा। वकील तो बैठे ही है। मैं पूछता हूं कि क्रोध नहीं, करुणा करो, इस सूत्र का आचरण आप
एक आध घंटे के, एक आध दिन के, एक आध सप्ताह के, एक आध पक्ष के, एक आध महीना, कितने दिन को पालन करने को तैयार? हमेशा कलन। देखो बजाज जी क्या तो रहे हैं, कहे भैया चल जे काम, मूड मटक रही है। एक बजाज आगे है, एक पीछे है। क्या क्रोध नहीं, करुणा करो। सिर्फ आप 3 दिन आदत डालना, और यदि कुचित कदाचित क्रोध आ जाए तो 36 बार नमोकार पढ़ लेना तत्काल वहीं बैठ करके, मिच्छा में दुक्कड़, मिच्छा में दुक्कड़, भाई मैं भूल गया था, क्षमा कर दो। किससे? आत्मा से के सामने वाले से? क्योंकि आजकल लोग क्षमा सिर्फ उन्हीं से मांगते हैं जिनसे कोई बैर बुराई नहीं है, जिनसे खूब गाढ़ी मित्रता है, उन्हीं के लाने कहते हैं भैया क्षमा करना यार। लेकिन जिनसे सालों से बुराई है, शकल नहीं देख रहे, उनसे कहो नहीं कहना। उनके लाने कोई कार्ड देते हैं, क्षमा कार्ड देते हैं ना, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उन्हें हाथ मिलाते हैं, और ना उनसे आँख मिलाते हैं। भैया तुम कैसे करो क्रोध नहीं, करुणा करो। याद रखना, बुराई मिलाने का एक फार्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम लोग को अपनाओगे नहीं, क्योंकि बस सुना दो तुम्हें, तो जो सुनाने हो हम तुम्हारी सभा में बैठे घंटा भर के लाने, सो हम सब सुन लें। लेकिन बातें तो पंचों की शर्मात हैं, लेकिन नरदा तो वहीं से बह है, नहीं जय है कहीं भी। कोशिश करना, कम से कम शुरू में 3 दिन तो आदत डालना, सतर्क रहना। आप लाइट भी जलाते हो तो सावधानी से रखते हो, कहीं करंट न लग जाए। इसी तरह आप कोई भी क्रिया करो, सतर्क रहना, क्रोध न बढ़ जाए। और जो क्रोध के स्थान हो गए, कहाँ कहाँ आज भाई साहब गुस्सा है आपको, कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया? एक तो भोजनशाला में आती है, किचन में नहीं आती। चाय में शक्कर कम हो जाए कि पत्ती कम हो जाए, दाल में थोड़ा चटपटा कम हो जाए, तो एक कारण तो ये, एक स्थान तो ये रहता है क्रोध का। तो पहले से सतर्क है। भोजनशाला जा रहे हो, जैनाचार्यों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, वैज्ञानिक पद्धति कि 7 स्थानों पर मौन का नियम बनाया। भोजन करने जाओ तो मौन। कब तक? जब तुम हाथ पैर धोते हो, हाथ पैर धो करके कायसर करो। अब जब तक भोजन पूरा निष्ठापन नहीं होगा तब तक के लिए मौन है। जब भोजन की थाली को छोड़ कर जाएंगे, भोजन कराने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम कहेंगे, और फिर इसके बाद बाहर हो जाएंगे। संभव है क्या? असंभव है? संभव है। बड़ी जल्दी कह देते हो तुम लोग, संभव है। तो आहार में प्रवेश करते ही जैसे महाराज मौन रहते हैं ना, ऐसे मौन रहने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं करेंगे। और काश उनने परसों ही नहीं तो मैं कहता हूं सिर्फ आप 5 मिनट शांति से आप प्रतीक्षा करना, घड़ी देखते रहना, और 5 मिनट तक यदि आपकी थाली में कुछ भी ना आए
तो फिर आप थाली से उठना और कहना कि मैं समझता हूं आप बहुत व्यस्त रहते हैं, अब मैं 1 घंटे बाद आऊंगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए व्यस्तता होने के कारण मैं फिर आपको परेशान करूंगा। यदि आपको जरूरत हो तो थोड़ा हमें सहयोग ले लिया करो, चटनी बना देगा। कौन की? हाँ? ये थोड़े से रवैया बदलो, तब तो जीवन जीने की कला है। अन्यथा क्या कला है? वही दशा है, आओ लच्छू जाओ लच्छू, ने एते कच्छू ने होते कच्छू। चाहे तुम मंदिर आओ, चाहे तुम घर में रहो, जैसे ही कंता घर रहे जैसे ही रहे विदेश। इसलिए ये आचरण में ढालना, क्रोध नहीं करना करो। याद नहीं रहे तो अभी कंप्यूटर पे जाकर के इस पंक्ति को बड़े अक्षरों में लिखवा के, और जहां जहां झगड़ा की जड़ होए वहां वहां लगाना, और क्रोध नहीं करुणा करो, ये पंक्ति सबको मंत्र सिखाना। क्यों? सिंह ने जब ये काम किया था, क्रोध का त्याग किया था और करुणा भाव किया था, तभी तो भूखा रहा। नहीं किसी जीव को कष्ट देंगे, सूखे पत्ते मिलेंगे तो खाएंगे। उस सिंह ने अपने जीवन में कभी ना नमक मांगा, ना पापड़ मांगा, ना अचार मांगा, ना पुड़ी मांगी, ना रसगुल्ला मांगा, ना ठडूला मांगा, ना भजिया मांगे मिर्ची के। सूखे पत्ते खा करके जीवन जिया और सल्लेखना की, और उस समय से मनुष्य और देव बनता रहा। सिंह मर करके मनुष्य बना, मनुष्य बन के देव बना, देव बन के फिर मनुष्य। ये क्रम चलता रहा, वैसी पर्याय में नहीं जाना पड़ा। जब सिंह जैसे जीव पूरे जीवन भर के लिए सूखे पत्ते से गुजारा कर सकते हैं, और एक आंखों के एक चुटकी नमक ना मिले तो थाली चक्र बन जाता है। क्या है? कितना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, दुनिया में दान करने वाला हो, लेकिन भोजन में एक चुटकी नमक बिना मांगे पेट न भर है। आधो पापड़ मांगे पेट नहीं भर है। क्या है? कंट्रोल करने की कोशिश करो, और बार बार याद रखो, क्रोध नहीं करुणा करो। उस सिंह को सामने रखो। सैनिक क्रूर है, पंचेंद्री है, लेकिन क्रूर परिणामी भी हमें क्या सीख दे रहा है। जीवन जीने की कला सीखना है तो आप उससे सीख लो। उस समय से वो अपने आप को संभाल सका, तभी तो आगे चल करके 10वें भाव में भगवान महावीर बना। ये वहां से शुरुआत हुई है। यहां भी अपन देखें कि अपने जीवन की शुरुआत यदि हो जाए तो बस तो मैं अपना जीवन धन्य है। लेकिन करें क्या कि हमारा हृदय कैसा है, आप उस हृदय को थोड़ा सा टटोल लो। एक काली मिट्टी पे जब तक पानी डालते रहो तब तक वो गीली रहती है, और जैसे ही पानी डालना बंद किया, बाहर की हवा लगी तो वो पत्थरा जैसी कठोर हो जाता है। ऐसा है ना? कहीं हमारा हृदय ऐसा ही तो नहीं है
कि जब तक सुनाते रहो तब तक तो लगता है कि बहुत अच्छा। एक महानुभाव कह रहे थे कि बिल्कुल प्रवचन सुन के ऐसा लगता कि अब भाई घर छोड़ दें। वो घर जाके ऐसा लगता है कि पहले अपनो घर बना लें फिर मंदिर जाना शुरू करें। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? अब संकोच में कह नहीं पा रहे आप लोग, लेकिन है तो आप ही लोगों में से कहने वाले, कोई दूसरा थोड़ी है। ये यहाँ पर उस मिट्टी की तरह हृदय बन गया कि जब तक सुनाते रहो तब तक तो लगता है कि संसार असार है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तब लगता वास्तव में सार तो यही दुनिया में बसो है, और तो कहीं सार है ही नहीं। सब भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि थोड़ी देर, कम से कम 1 घंटा प्रवचन सुना, पौन घंटा प्रवचन सुना, तो एक दिन तो उसकी आर्द्रता रहे मिट्टी में। जब तक हवा नहीं लगेगी तब तक वह नहीं सूखेगी। लेकिन हम करें क्या? यहां से निकलते ही हम तो भजन गाते हैं, हम तो विषयों की लहर में बह गई, मुक्ति का मार्ग मिला पर रह गई। काय में बह रहे हो? विषयों की लहर में बह रहे हो कि इंद्रिय विजय की लहर में बहना है? किस में बहना है? इंद्रिय विजय की लहर में बहने की कोशिश करो तो मुक्ति मार्ग तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पास में है। काम अभी हो सकता है यदि आप वास्तव में इस समय अपने आप को सुधार लिया, तो मैं कहता हूं तीसरे भाव में तुम भगवान बन सकते हो। और यदि चूक गए तो ध्यान रखना, डाल का चूका बंदर और अषाढ़ का चूका किसान पनपता नहीं। इसी तरह आपको भी यदि ये अवसर नहीं काम कर पाए तो फिर बस समझना कि किसान की तरह हम भी चूक गए। फिर क्या ठिकाना जीवन का, कहाँ कौन जाए, क्या हो जाए। इसलिए बार बार कोशिश करो, क्रोध नहीं करुणा करो, मान नहीं सम्मान। दूसरी बात क्या है? अहंकार नहीं करो, हर व्यक्ति का सम्मान करो। अपना बनाना है तो अपने बनाने के 6 तरीके हैं, लेकिन समय हो गया। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी के। जावाणी के ज्ञान से शुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरू शरा दे थू धूक। छे बचो अरंत को